हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है u और v का। तो यहाँ पे u v का आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है आपका u v का। पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे दो पार्ट्स को लेंगे। तो इसको हमने u और v नेम दिया है। पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। इसके बाद में आपका जो भी पार्ट निकल कर आएगा उसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। तो यहाँ पे आप u और v से करेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, पहले वाले का डेरिवेटिव, x का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, e की पावर x का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। इसके बाद में यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका x e x माइनस e की पावर x प्लस c यहाँ पे आपका कांस्टेंट नंबर होता है। अब इन दोनों में आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाय पार्ट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आता है आपका दूसरा पार्ट, जिसके अंदर है आपका इंटीग्रेशन log x मल्टीप्लाई x dx। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लॉग के अंदर आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमारा लॉग फंक्शन होगा तो लॉग फंक्शन को हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे और उसके बाद में आप सेकंड पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। अगर लॉग यहाँ पे सेकंड पे लिखा होता और एक्स फर्स्ट पे होता तो हम यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। हमेशा आपको लॉग फंक्शन को फर्स्ट पे लेना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देगा पहले वाला एज इट इज़, तो यहाँ पे आपका लॉग एक्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, पहले वाले का डेरिवेटिव, log x का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका x का इंटीग्रेशन आता है, x का इंटीग्रेशन यहाँ पे आप x की पावर n से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2/2 माइनस यहाँ पे log x का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। इसके बाद में आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन x का, तो ये आ जाएगा आपका x²/2। तो यहाँ पे आपका एक x कट जाएगा और यहाँ पे है आपका log x मल्टीप्लाई x²/2 माइनस 1/2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x²/2 log x माइनस 1/2 x²/2 प्लस c। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा x की पावर 2/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाय पार्ट्स को सॉल्व करना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। यहाँ पे आपको log x दिया है, log x का यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको भी हम पार्ट से करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, log x मल्टीप्लाई 1 dx। तो ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा आपका v। अब यहाँ पे आप बाय पार्ट्स को ईजिली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 का इंटीग्रेशन होता है
तो ये आपको आप बता सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, माइनस log x का डेरिवेटिव होता है आपका 1/x। 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x log x माइनस 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस सी। x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा log x माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सेकेंड पार्ट आता है आपका इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम इसको 1 लेके ही सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन log x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 dx। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस, पहले वाले का डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल के बिना तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इसके बाद में इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे चेन रूल के अंदर मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम करते हैं चेन रूल के अंदर करते हैं हम पावर का, इसके बाद में आप बेस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x log x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन log x स्क्वायर, यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 log x। अब इसके बाद में आप log x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/x मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x। अब ये आ जाएगा आपका dx। तो यहाँ पे आप x से x कैंसिल कर सकते हैं, 2 को आप बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये जो टर्म बचेगी वो आ जाएगा आपका x log x स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन log x इंटू 1 dx। अब यहाँ पे आपको दोबारा से इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके का आपका पार्ट बन जाएगा और आपको इसको दोबारा से इसको सॉल्व करना है। तो इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका x log x का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आप दोबारा से जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, बीच में साइन माइनस, इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोबारा से इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आ जाएगा x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x प्लस सी। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका x log x स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 2x प्लस सी आपका कांस्टेंट है, तो आप इसके 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे c ही लिखा है। यहाँ पे आप 2c नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 2x, तो ये आपका बन जाएगा x log x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ओपन log x माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब यहाँ पे पावर में 2 होता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर यहाँ पे आपको 3 पार्ट गिवन है। मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट करवाऊँगी और 1 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमें दिया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपका log x जो है सेकंड टर्म पे लिखा है तो हम इसको फर्स्ट पे ले आएंगे, क्योंकि जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो फॉर्मूले के अंदर बहुत इजी होता है, क्योंकि सबसे पहले उसे एज इट इज़ लिखना होता है और दूसरे बार में उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे log x मल्टीप्लाई x स्क्वायर dx। तो इसके बाद में अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। x स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका x³ माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ dx। x जो है आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा log x मल्टीप्लाई x³ माइनस 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर
dx। अब इसका यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा आपका log x x की पावर 3/3 माइनस 1/3 x³/3 प्लस c। अब यहाँ पे आप x³/3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका log x माइनस 1/3 प्लस c। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है आपका, यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन x² e⁵x dx। अब यहाँ पे आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e⁵x/5। 5 हमने इसे लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट से डिवाइड किया है। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में साइन माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको चेन रूल से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x, और जब आप x का करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। इसके बाद में आता है आपका दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁵x/5 dx। 2/5 जो है आपका बाहर कॉमन आ जाएगा और आपको दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 2/5 इंटीग्रेशन x e⁵x dx। अब यहाँ पे आप दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे फिर से आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो आप इसको पूरा करते जाएंगे तो यह जाएगा x² e⁵x/5 माइनस 2/5 ब्रैकेट ओपन, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे आता है आपका दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e⁵5/5। इसके बाद में आ जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, तो आ जाएगा x² e⁵5x/5 माइनस 2/5। यहाँ पे आपका बच गया x e⁵5x/5 माइनस। अब इसका आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का आपका साइन है, तो ये जब आप दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁵5x/25। अब यहाँ पे आप इसका ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x² e⁵5x/5 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x e⁵5x/25 माइनस 2 e⁵5x/125 प्लस c। अब ये इसका फाइनल आंसर जो है वो निकल कर आया है। इन तीनों के अंदर आप e⁵5x/5 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर इतना भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ख़त्म होता है और इसके साथ में आप एक्सरसाइज 9.2 को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपकी होमवर्क एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 9.2 ये आपकी होमवर्क एक्सरसाइज है। आप इसको दोनों ही पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया है, बाय पार्ट्स करवाया है, दोनों से ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन गिवन है और ये इनके आंसर्स यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।